भागने की। हाँ, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये सब क्या था? अभी तक मैं उससे भूली नहीं हूँ। ताई जिमिन के बगल में सो रही होती है। अब तो मैं सो भी नहीं पाती शांति से। अब मैं क्या करूँ? जिमिन तुम चिल्ला क्यों रही थी? सब कुछ ठीक है ना जिमिन? क्या हो गया बताओ? तुम इतने जोर से चिल्लाई इसलिए मैं तुम्हें देखने आया था। क्या हुआ जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? अभी मुझे वो सब याद आया भैया। ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ कभी नहीं आ सकता जिमिन। और उसे बुरे सपने की तरह भूल जाओ, ठीक है? अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। सो जाओ ठीक है तुम। सच में जिमिन तुम्हें लगता है वो यहाँ आ सकता है? यहाँ पर मैं हूँ भैया, वो नहीं आ सकता। तो तुम ज्यादा सोचना बंद करो, तुम रो मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। वो बस एक बुरा सपना था जिमिन, उसे भूल जाओ। ताई सही कह रही है जिमिन। आई एम सॉरी, मैंने आप लोग को आधी रात में जगा दिया। ठीक है मैं अब सोने जा रही हूँ, तुम भी सोने चल जाओ। गुड नाइट। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। एक काम तुम लोग ढंग से नहीं कर सकते, ठीक है? मैं फाइल देख लूंगा। चलो मैं अभी ये फाइल कंप्लीट कर लेता हूँ। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा आराम करूंगा। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। खाना बहुत टेस्टी है, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू मॉम। वाह, ये चिकन तो और ज्यादा टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है आपके हाथ का खाना। किसी भी तरह से मुझे ये फाइल कल कंप्लीट करनी ही होगी। और कल वैसे भी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो मुझे मीटिंग का प्रेजेंटेशन एक बार चेक करना पड़ेगा। इनके भरोसे में मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। कल की मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चल सुबह थोड़ी देर आराम कर ले। भाई मैं अंदर आ रहा हूँ आपके कमरे में। भाई क्या कर रहे हो? इतनी रात हो गई, अभी तक आप मीटिंग का प्रेजेंटेशन देख रहे हो? चलो खाना खाते हैं। मैंने तो खा लिया, खाना बहुत टेस्टी था। आप मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? चलो ना खाना खाते हैं। आपने कितने देर से खाना नहीं खाया है? आप हमेशा काम में बिजी रहते। चलो पापा बुला रहे हैं आपको। तूने खाना खा लिया जंकुक? अरे मैं आने वाला था, पर ये मीटिंग की वजह से मैं थोड़ा फंस गया। अगर तूने खाना खा लिया है तो तू सो जा जंकुक, तू मेरा इंतजार मत कर, मुझे बहुत देर हो जाएगी। अभी मुझे मीटिंग का प्रेजेंटेशन चेक करना है, क्योंकि कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो तू अपने कमरे में जा और सो जा, ठीक है? गुड नाइट। जैसे आपकी मर्जी, ठीक है? गुड नाइट। एक मिनट, पर अगर मम्मी ने पूछा आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो मम्मी को क्या मैं क्या बोलूंगा बताओ? आपकी वजह से मैं हर बार झूठ बोल के पिटाई ही नहीं खा सकता ना। तो मुझे आप बताओ, मैं क्या बताऊं मम्मी को? हे भगवान, अब मैं इस लड़के को क्या करूं? मैंने बताया ना कि मुझे काम है, मैं नहीं खा सकता, तो कुछ भी बोल दे। शुगा, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? शुगा नीचे आओ। शुगा, अगर तुम अभी नीचे नहीं आए ना तो मैं ऊपर आ जाऊंगी। शुगा, खाना पीना भी इस लड़के ने टाइम से नहीं खाया, बस काम काम काम। काम के अलावा इसे कुछ सूझता ही नहीं है घर में। मॉम, मैंने बुलाया भाई को। भाई ने कहा भाई खाना नहीं खाना चाहते, भाई बहुत ज्यादा बिजी है। भाई ने कहा तू खाना खा ले और सो जा, भाई को बहुत जरूरी मीटिंग का प्रेजेंटेशन चेक करना है, इसलिए भाई काम कर रहे हैं अभी तक। मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पे गया बेचारा। पूरे दिन वो ऑफिस के काम में लगा रहता है, ना टाइम से खाने का ध्यान और ना ही टाइम से सोने का ध्यान, और फैमिली के साथ भी टाइम नहीं बिताता है। इस ऑफिस के चक्कर में शुगा सबको भूल गया है, मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी मुझे एक लड़की बहुत पसंद है शुगा के लिए। बस बस बस, मैं आ गया। अब कोई लड़की पसंद करने की जरूरत नहीं है। लाओ खाना दो, मुझे भूख लगी है। एक दिन मैं क्या खाना खाने नहीं आया तो ये लोग मेरी शादी के पीछे पड़ गए। और वैसे भी आप लोग लड़की पसंद मत कीजिए, क्योंकि मैं शादी करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे एक लड़की पहले से बहुत पसंद है। तो अब दोबारा घर में मेरी शादी के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है? मुझे तो ये सुन के रोना आ रहा है कि मेरे बेटे को एक लड़की पसंद है। ठीक है, हम नहीं करेंगे तेरी शादी के बाद, लेकिन तू उस लड़की को हमसे मिलाएगा तब ना। तूने तो ना उस लड़की का नाम बताया हमें और ना ही उसकी फोटो दिखाई है। ठीक है, अभी खाना खा के सोने चलते हैं, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मुझे लेट हो गया, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? और शुगा, जाने से पहले तू ये तो बता कि जिस लड़की के बारे में तू कल रात को बता रहा था वो लड़की कौन है?
हाँ शुभा, मैं भी अभी ये पूछने वाली थी कि किस लड़की के बारे में तू बता रहा था, बता तो मुझे भी जानना है उस लड़की के बारे में। हाँ भैया बताइए तुम। मॉम, उसका नाम पार्क जिमिन है और वो डॉक्टर है, वो जीहोप की सिस्टर है। मैंने उसे बहुत बार कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर वो मेरी बात मानती ही नहीं। तो मुझे उसे एक बार फिर से समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको उससे मिला पाऊंगा, ठीक है? तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रहा है, बाय। उसे लगता है कि मैं और लड़कों जैसा हूँ, मैं उसे छोड़ के चले जाऊंगा, इसीलिए वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो ठीक है, मुझे उससे मिला, मैं उसे बता दूंगा कि तुम और लड़कों जैसे नहीं हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मुझसे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। हाँ हो सकता है कि उसे तुम पे यकीन करने में थोड़ा डर लग रहा हो, पर तुम उसे एक बार यकीन दिलाओ कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो, वो तुम्हारी बात समझ जाएगी। हाँ शुभा नामजुन सही कह रहे, तुम्हें उसे एक बार यकीन दिलाना चाहिए, तब वो तुम्हारी बात मानेगी। आप उन्हें मनाओ और समझाओ, आपकी बात मान लेगी, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, बाय। ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और उससे बात करने के बाद मैं आपको उसके घर ले चलूंगा, लोग से मिलवाने, ठीक है? तो अपना अपना ध्यान रखना, बाय। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और कोई काम है क्या मिस्टर हैन? जल्दी बोलो, वरना मुझे और भी काम के लिए जाना है, मुझे आज एक इमरजेंसी काम है। नहीं सर, अगर आपको कोई इमरजेंसी काम है तो आप चले जाइए, बाकी का काम मैं खुद देख लूंगा। आज का सारा काम खत्म हो गया है। हेलो डॉक्टर आयु। हेलो मिस्टर योगी, कोई काम था आपको? हाँ, वो मेरी डॉक्टर जिमिन के साथ अपॉइंटमेंट है, क्या आप मुझे बता सकती हैं डॉक्टर जिमिन कहाँ पर है? डॉक्टर जिमिन अपने ऑफिस में है। हेलो डॉक्टर जिमिन। ओह हेलो मिस्टर शुगर, कैसे हैं आप? बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर जिमिन, आप शायद भूल गई है, मैंने आपको कितनी बार कहा है मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं सच में आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप बार बार उस टॉपिक को खत्म कर देती है। आप मुझे जवाब दीजिए। और मैंने भी आपको कितनी बताया मिस्टर शुगर कि मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ डॉक्टर जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया ना। आज से पहले मैंने कभी शादी की बात नहीं की, मुझे खुद शादी में बिल्कुल बिलीव नहीं है, पर आपको देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे आपसे शादी करनी चाहिए, मुझे आप बहुत पसंद है। और आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर शुगर कि मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, और डाइवोर्स भी हो चुका है। मुझे दोबारा शादी नहीं करनी है, तुम मेरे कैबिन से निकलो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन शादी तो मैं आपसे ही करूँगा क्योंकि मुझे आप बहुत पसंद हो। मुझे शादी नहीं करनी है। अब तो हद ही हो गई भैया। शुगर तो मेरे हॉस्पिटल तक आ गया मुझसे शादी की बात करने के लिए। अब बताइए, अब हॉस्पिटल में आकर कोई इस तरह से बात करेगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरा तो लाइसेंस चला जाता आज। पता मुझे कितनी डांट मिली सीनियर से। हाँ, तो इसमें गलती क्या है? वो आपको पसंद करते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो सच में आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए उनसे, है ना? और मैंने इसे कितनी बार कहा कि मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ इससे, पर ये मुझे शादी के लिए हाँ ही नहीं करी है। पता नहीं इससे मुझ में क्या प्रॉब्लम है। भैया सही कह रहे हैं जिमिन जी, आपको शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए, प्लीज हाँ कर दो ना। हाँ जिमिन, सुबह सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने आज से पहले कभी शादी की बात नहीं की, वो शादी करना ही नहीं चाहता, पर जब से उसने तुम्हें देखा तब से वो तुमसे ही शादी करना चाहता है। हाँ जिमिन, आई प्रॉमिस हम लोग तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे और वो भी तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा, हम तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, प्लीज हाँ कर दो। हाँ जिमिन, मुझे आर्यन ने बहुत पहले ही बताया था, शुगर ने भी बताया था कि वो तुमसे शादी करना चाहता, पर मैंने कहा था जब तक तुम हाँ नहीं करोगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो गई, अब तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए, प्लीज जिमिन, ये बहुत अच्छे लोग हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अपने भैया के लिए हाँ कर दो जिमिन, प्लीज। देखो इसे कितना चालाक है, इसने अपनी फैमिली के साथ मेरी फैमिली को भी शादी के लिए हाँ करवा दिया। ठीक है, मैं शादी करूंगी तुमसे। सच में तुम मुझसे शादी करोगी? थैंक यू सो मच जिमिन। ठीक है, लेकिन ये बताइए शादी की डेट कब रखे? मुझे लगता है शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी अच्छा, तो मुझे लगता है 1 हफ्ते बाद की डेट रखना सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 हफ्ते बाद मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी रेडी हूँ 1 हफ्ते बाद के लिए। So everyone is ready for marriage. So Mr. Min Yongi, do you take Mrs. Park Jimin as your lawfully wedded wife? Yes, I do, father.
So, Mrs. Park Jimin, do you take Mr. Min Young as your lawfully wedded husband? Yes, I do, father. Now, groom can kiss the bride. ओह हाय जिमिन, मुझे लगा तुम थक गई हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, तुम रेस्ट करो, हम कल बात करेंगे। नहीं, मुझे बात करनी है। I want to tell you about my past life. Please don't judge me and don't stop me and listen carefully, okay? Come on, now don't stop me, okay? छोड़ो मुझे। Enough is enough, you know. I told you no, no means no. I don't understand. तो तुम तो हमसे ही ना बोलती है, तो इसमें मेरी गलती है। I want it and I will do it, okay? Just let me go. Why are you forcing me when I already say I don't want it? Why don't you understand that? पर ये वो जिमिन की बात नहीं सुनता और मुझे जबरदस्ती फोर्स करने लगता है। और जिमिन उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। यूनो और जिमिन दोनों कॉलेज में मिले थे और यूनो वो बहुत ही पुअर फैमिली से था और जिमिन बहुत रिच फैमिली से थी और यूनो के पेरेंट्स को ये बात पता था, इसलिए उन्होंने जानबूझ के यूनो को जिमिन के पास भेजा था। और फिर यूनो जिमिन को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उससे शादी कर लेता है और उसे बहुत टॉर्चर करके उसे हर्ट करता है। And we're going round and round playing silly games. Now you say you slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away. Let it be, let it be, let it be known. Touching me, teasing me, telling me no. But this time I need to feel you. Ride it, we're all alone. Ride it, just lose control. Ride it, touch my soul. Ride it, let me feel you. Ride it, turn the lights down low. Ride it, from head to toe. Ride it, touch my soul. Ride it, let me feel you. Marita was the club on Saturday. You're acting like a diva, saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style. Raise that crowd. I love it when you look at me that way. Now we're in your order of mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ played your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Pulling me close.